Hey guys, मेरा नाम है अंजलि कैरिस एंड दिस इज़ द नंबर वन प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे अपने यूपीसी कोड को चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने बताया है कि एक रीज़न, वन ऑफ द रीजंस इज़ व्हेन यू गेट योर अकाउंट सस्पेंडेड, जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है वो ये है कि आपका जो यूपीसी कोड है वो वैलिड नहीं होता और अमेज़ॉन उसको फ्लैग कर देता है और वो आपकी लिस्टिंग को बंद कर देगा और हो सकता है कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि अपने यूपीसी कोड को कैसे देखें वो वैलिड है या नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जस्ट लाइक थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि ये यूपीसी कोड जो आप थर्ड पार्टी से ख़रीद रहे हैं, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं सच एज बारकोड्स मेनिया, उन वेबसाइट्स पर ये यूपीसी कोड्स कहाँ से आते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज़ दीज वेबसाइट्स एक्चुअली व्हाट दे डू, ये वेबसाइट जो हैं वो किसी भी जो कंपनी है जिसके पास ओह माय गॉड आई एम सॉरी। सो ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो हैं वो क्या करती हैं कि ये यूपीसी कोड्स को वो बहुत सारी अदर कंपनीज़ हैं जिनके पास में बल्क में यूपीसी कोड्स होते हैं, उनसे वो ख़रीद लेती हैं। अब बात आई कि ये जो दूसरी कंपनियां हैं उनके पास में ये यूपीसी कोड्स बल्क में कहाँ से आए। वो कंपनी क्या करती हैं, वो कंपनीज़ GS1 से बल्क में ख़रीदती हैं जिससे वो उनकी कॉस्ट कटिंग होती है और सेविंग्स होती है उनको। लेकिन किसी भी रीज़न से, शायद हो सकता है कि कंपनी बंद हो गई हो या फिर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाह रही है, तो उनके पास में सरप्लस अमाउंट में यूपीसी कोड्स होते हैं और ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो होती हैं वो उनको ख़रीद लेती हैं और फिर वो रीसेल करती हैं आपको। नाउ आपने उनसे ख़रीद लिया, सपोज़ आई थिंक उनके 20 से 25 और कभी कभी तो बहुत सारी सेल्स भी होती है तो बहुत ही चीप पड़ जाता है। 5 यूपीसी कोड्स 20 से 25 के अंदर आपको मिल जाएगा अमाउंट में, डॉलर्स में। बहुत ही चीपर वे है यूपीसी कोड्स लेने का। लेकिन उसमें ख़तरा ये बात होती है खतरे की कि कभी कभी जो है वो यूपीसी कोड्स वैलिड नहीं होते। इवन उनकी साइट्स पर भी बताते हैं कि आप चेक कीजिएगा कि ये यूपीसी कोड वैलिड है या नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन जब चेक करता है तो अगर उसको लगता है कि आपका यूपीसी कोड वैलिड नहीं है तो आपकी लिस्टिंग को वो बंद कर देता है। चलो वो तो सब कुछ हो गया, ठीक है, सारी मैंने बता दिया आपको हिस्ट्री इसकी। चलो अब मैं बताती हूँ कि कैसे यूपीसी कोड को चेक करते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। कम ऑन, लेट्स लुक एट दिस। तो मैं अभी अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में हूँ और यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया तो मुझे ये वाली स्क्रीन जो है दिखती है। अब मैंने क्या किया है कि एक यूपीसी कोड मैंने एग्जांपल जो है निकाला है आपके लिए। सपोज़ ये आपको मिलता है, मैं इसकी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूपीसी कोड जो है वो आपको सपोज़ थर्ड पार्टी वेबसाइट से मिला है। नाउ आप चाहते हैं कि आप इस यूपीसी कोड से लिस्टिंग क्रिएट करें, तो आप क्या करेंगे, ऐड, आप जाएंगे कैटलॉग के अंदर, उसके बाद में ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर उस यूपीसी कोड को डाल देंगे। तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है उस यूपीसी कोड से। ये सबसे अच्छी बात होती है कि जब भी आपको एक यूपीसी कोड मिलता है और उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता तो ये बेस्ट थिंग है। इसका मतलब आप सेफ हो उस यूपीसी कोड को यूज़ करने के लिए अमेज़ॉन के अंदर। तो आप लिटरली ये वाला जो यूपीसी कोड है वो आप यूज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन में। लेकिन एक बात जो है वो, इसके अलावा आप अगर बाहर जाते हैं गूगल में, प्लीज़ गूगल में भी इस यूपीसी कोड से जो है आप टेस्ट कीजिए कि ये यूपीसी कोड कहीं आउटसाइड अमेज़ॉन तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इस कोड से अमेज़ॉन पर लिस्टिंग बना लेते हैं और बाद में यही जो, अब मैं इसको गूगल पे सर्च करती हूँ, ओके। गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो मुझे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पेंट की जो बॉक्स है ना पेंट का, ये उसका यूपीसी कोड है, ठीक है। तो आप ये जो पेंट है अमेज़ॉन पे नहीं बिक रहा, लेकिन ये ऑलरेडी किसी का है यूपीसी कोड। क्या होगा, अगर आप इस कोड से अमेज़ॉन पर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर ये पेंट कंपनी जो है आप पर क्लेम कर दे, तो आप सेफ़ नहीं होगे। और उस केस में अगर पेंट कंपनी आके इसी यूपीसी कोड से अपनी लिस्टिंग क्रिएट करती है तो उसका अकाउंट फ्लैग हो सकता है। दैट इज़ द बैड थिंग अबाउट दिस। उसके अलावा
जब भी आप एक यूपीसी कोड को एक कैटेगरी में लिस्टिंग क्रिएट करते हो उस यूपीसी कोड के साथ में, तो वो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट हो जाता है, उस कैटेगरी का वो यूपीसी कोड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप प्रोडक्ट को जो है एलिमिनेट कर देते हो, बिल्कुल डिलीट कर दिया अपने लिस्टिंग, लेकिन अगर उसी यूपीसी कोड को लेकर आप किसी और कैटेगरी में दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करते हो, तो आपका प्रोडक्ट फ्लैग हो जाता है। और आपका फ्लैग नहीं होता इन अ सेंस, आई थिंक आपका प्रोडक्ट जो है वो गलत कैटेगरी में दिखाई देने लग जाता है। तो आपको अमेज़ॉन के साथ में बात करनी पड़ेगी क्या प्रोसीजर है एंड ऑल ऑफ दैट, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो सही कैटेगरी में ना दिखाई दे के, सपोज आपका बेबी प्रोडक्ट है और आपका प्रीवियसली आपने उसी यूपीसी कोड को ऑफिस प्रोडक्ट्स में यूज़ किया हुआ है, तो ऑफिस प्रोडक्ट का आपकी लिस्टिंग ख़त्म हो गई है, आप बेबी प्रोडक्ट में डाल रहे हो, लेकिन आपका बेबी प्रोडक्ट जो है इज़ स्टिल लिंकिंग टू द यूपीसी कोड विच वाज यूज्ड इन ऑफिस प्रोडक्ट। सो आपको बेबी प्रोडक्ट में ना दिखाई दे के ये ऑफिस प्रोडक्ट्स में दिखाई देने लग जाएगा। सो आई होप ये वाली वीडियो से आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। ये जो मेथड है मैंने नॉट रिसेंटली अबाउट लाइक अ ईयर एंड हाफ अगो मैंने डिस्कवर किया था, तो मैं सोच रही थी कि आपको आज मैं इसके बारे में बताऊं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल रिप्लाई to you as soon as possible. And you can also visit my website peoplegenix.com अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैं इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet then subscribe right now, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो को लेकर आती हूँ।